हेलो विद्यार्थियों, हम कक्षा 8 का अध्याय नंबर 5 पढ़ेंगे। फसल उत्पादन एवं प्रबंध। ग्रीष्म अवकाश में फैली एवं बुझो अपने चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दरांती, बल्ले, चाल इत्यादि। बुझो के मन में एक सवाल आया कि हम इन औजारों का उपयोग कहाँ और कैसे करते हैं। सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि सभी सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, श्वसन एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से प्राप्त कर सकते हैं। बूझो, हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, अतः हम अपने देश के इतने अधिक लोगों को भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा सकते हैं? पहेली। भोजन का बड़े स्तर पर उत्पादन करना आवश्यक है। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्राप्त प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। कृषि पद्धतियाँ। लगभग 10,000 ईसा पूर्व मनुष्य घुमंतु थे, मतलब वो घूमते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे। उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों का उत्पादन कर सके। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने में उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी गेहूं के पौधे हुए। जिस मौसम में यह पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं। देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल। खरीफ की फसल वह फसल है जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून और सितंबर तक होती है। इसके अंदर धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। रबी की फसल यह शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च तक उगाई जाने वाली फसल है। इस एग्जाम्पल है गेहूँ, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी की फसल के उदाहरण है। इसके अलावा भी कई स्थानों पर दालें एवं सब्जियां ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाती है। फसल की पद्धतियाँ। बुझो बोलता है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? तभी पहेली बोलती है, धान को बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे केवल वर्षा ऋतु में ही उगाते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि में करने पड़ते हैं। पहला क्रियाकलाप मिट्टी तैयार करना, दूसरा बुआई करना, फिर खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई करना, खरपतवार से सुरक्षा करना, कटाई करना, उसका भंडारण करना। मिट्टी तैयार करना। फसल उगाने के लिए मिट्टी तैयार करना सर्वप्रथम चरण है। मिट्टी को पलटना तथा उससे पोला बनाना कृषि में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती है। पोली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें सरलता से शोषण करती है।